नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ लेकर आता है आपके पास रोज नई नई वीडियोस। आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान के कर्क राशि में गोचर के ऊपर। सूर्य भगवान 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने ही मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि में सूर्य भगवान का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगा, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुल 1 माह तक सूर्य भगवान जो है वो एक राशि में रहते हैं, गोचर करते हैं और इसका आम जनमानस, आम जनजीवन पर खासा प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य भगवान जहां 19 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, वहीं 2 अगस्त को ये अश्लेषा और इसके बाद 16 को मघा से ट्रांजिट करेंगे। इसके बाद सूर्य भगवान जो है अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम जानेंगे कि 12 राशियों में पर क्या प्रभाव रहेगा जब सूर्य भगवान, इतना बड़ा प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट करता है किसी भी राशि में, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहता है। सूर्य इन सभी राशियों के ऊपर चर्चा करने से पहले आपको बता देना चाहूंगी कि सूर्य भगवान आपके जन्म कुंडली में करते क्या है। सबसे पहले तो आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, जो सोल की जर्नी है, उसको हम सूर्य से देखते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य जिस भी भाव में होगा, जिस भी राशि में होगा, उस उस भाव, उस राशि से जुड़े कर्म, उस भाव या उस राशि से जुड़ी आपके डिजायर्स जो हैं, जो आपकी सोल की जर्नी है, उससे रिलेट करती है। तो वहां से जुड़े कर्म जो है बहुत हद तक ऐसे आपके जीवन में जो वर्तमान समय में आप करेंगे, आपका स्वभाव, आपकी नेचर या आपकी सोल की जो डिजायर है वो वही देखी जाती है सूर्य की प्लेसमेंट के साथ। सूर्य आपके पिता का कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य से आपकी वंश वृद्धि देखी जाती है। सूर्य से आपका तेज, सूर्य से आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। सूर्य से आपके सत्यवादिता देखी जाती है। सूर्य से आपके लोगों के प्रति आपका रवैया कैसा, आप कितने उदार हैं, आप लोगों को देना कितना जानते हैं, आपकी प्रकृति में कितना लोगों के प्रति न्याय का की भाव है, उसके बारे में सूर्य जो है वो बताते हैं। सूर्य अगर बहुत अच्छी अवस्था में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ऐसे में सत्ता की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें जो है वो सूर्य से देखी जाती है। सूर्य कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की ऊर्जा है, रोशनी है। जिस प्रकार प्रकाश के होते हुए आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार अगर सूर्य की पोजीशन आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है, तो बाकी बहुत सारे ट्रबल्स के बाद भी अपने जीवन में आप लोग सरवाइव कर जाते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सूर्य महाराज के पास है। 12 आदित्य माने गए हैं और इनके ऊपर एक बहुत एक्सप्लेन में वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन सूर्य का किसी भी राशि में गोचर करना अपने आप में एक सिग्निफिकेशन लेकर आता है। चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है और जो नवग्रह तारामंडल में रानी का दर्जा चंद्रमा को दिया गया, इनको एक ही कालपुरुष कुंडली में एक ही भाव मिला हुआ है। जैसे सूर्य को सिंह राशि मिली है, वैसे ही चंद्रमा को 4th हाउस कैंसर साइन मिला है। यहाँ पर अब एक राजा की स्थिति जो है वो रानी के घर में कैसी रहेगी, कुछ इस प्रकार का विवेचन जो है होता है जब कर्क राशि में सूर्य महाराज गोचर करते हैं। तो आइए अब जानते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं कि 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा सूर्य महाराज का कर्क राशि में गोचर करने से। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य भगवान का मकर राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य भगवान कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क राशि मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव पर फॉल करती है और यहाँ पर सूर्य भगवान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सप्तम भाव में सूर्य भाव के हिसाब से नीच के हो जाते हैं और कर्क राशि पढ़ने से इनका बल फिर भी काफी कम रहता है, लेकिन इसका सप्तम भाव में आ जाना इनके बल को काफी क्षीण कर देता है। तो ये जो ट्रांजिट है वो काफी लिहाज से काफी हद तक जो है आपके सूर्य की स्थिति को वीक कर देगा। देखिए, सूर्य पिता है, सूर्य आपका कार्य क्षेत्र है, बॉस है। सूर्य से आपकी वंश वृद्धि देखी जाती है, आप कितना डिसिप्लिन में रहते हैं वो देखा जाता है, सत्यवादिता देखी जाती है। लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं एक ईगो का भी, प्राइड का भी बहुत बड़ा सिंबल माने जाते हैं। आपका सूर्य कैसा है, आप में
ईगो कितना है ये दर्शाता है, आप कितने इगोइस्टिक हो सकते हैं ये सूर्य पे डिपेंड करता है। तो जब कभी 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 ऐसा ऐसी मान्यता है कि ग्रह जो नीच के हो जाते हैं वो भी आपको अच्छा असर देते हैं। तो यहाँ मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का निर्बल हो जाना, कमजोर हो जाना, सप्तम भाव में आ जाना, ये इंडिकेट करता है कि अब आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने अपने शादी में अपने ईगो को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अपने अपने जो आपका अड़ियल रवैया है उसको कहीं ना कहीं वीक करना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा, या फिर आपको अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करने की जरूरत है। सेंटिमेंट्स की राशि कर्क राशि, इमोशनल राशि, यहाँ पर आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको इमोशनली बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जी हाँ, अगर आप अपने पार्टनर से कोई चीज मनवाना चाहते हैं या कोई ऐसी बात है जो वो नहीं मान रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने सेंटिमेंट्स लाने होंगे। तो ये सूर्य यहाँ पर यही आकर इंडिकेट कर रहा है। पार्टनर के लिहाज से, शादी के लिहाज से ये ट्रांजिट जो है वो थोड़ा सा आपके मैरिड लाइफ में खटपट के चांसेस बता रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, इमोशन से अगर आप काम करेंगे, फीलिंग से काम करेंगे, तो चीजें काफी बेहतर साबित तो हो सकती हैं। सप्तम भाव जो है वो पार्टनरशिप में किसी कार्य को शुरू करने का, बिजनेस को शुरू करने का भी है। तो अगर इस तरीके का कोई प्लान बना रहे हैं तो वो काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आपको कर्म करने की तरफ या काम को आगे बढ़ाने की तरफ, एक प्रगति की तरफ इशारा जरूर करते हैं। नो डाउट कि यहाँ पर थोड़े से वीक रहेंगे सूर्य महाराज। तो इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में शायद दिक्कत आए, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप अपने पार्टनर में एक अलग सा कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी में भी वो कॉन्फिडेंस झलकेगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस को कभी भी ईगो का रूप न लेने दें। इसके साथ अगर बात करें धन की या डेली के इनकम की, तो यहाँ पर एक स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है अगर चीजों को फॉलो करें। रात्रि के समय गुड़ ना खाएं, विशेष ध्यान रखिएगा। अगर मकर राशि आपकी है और यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य असर दे रहे हैं, तो आपको रात्रि के समय गुड़ खाना त्यागना होगा। और ये थोड़ा सा एक इसके जो वीकनेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। तो इस चीज का खासा ध्यान रखें, और ज्यादा लंबे समय तक नहीं, अगली संक्रांति तक ये रूल जो है वो आपको फॉलो करना है। और सूर्य को स्ट्रेंथन करने के लिए, अच्छा रखने के लिए सूर्योदय के समय उठें, क्योंकि ज्यादातर जो केप्रिकॉन्स होते हैं, मकर राशि जिनकी होती है, वो सूर्योदय के समय उठ नहीं पाते हैं। निद्रा एक थोड़ा उनका जरा बहुत प्रिय विषय होती है। तो अगर आप उदय के समय, सनराइज के टाइम उठते हैं, तो ये सूर्य की स्थिति को काफी मजबूत कर देगा। तो ये था मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान का कर्क राशि में गोचर, जो कि सप्तम भाव में होगा। अब बात करेंगे अपनी अगली राशि।